हमारे समाज में अक्सर ऐसा होता है कि कई लोगों को जवान उम्र में भी विधुर या विधवा हो जाना पड़ता है, या फिर उनके कुछ पारिवारिक झगड़े ऐसे होते हैं कि उनकी पत्नियां या पति उनका साथ छोड़ देते हैं और वो फिर तन्हा अकेले अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ इस मामले में, जहां पर एक विधुर युवक ने अपनी दूसरी शादी करना चाही और फिर उसकी एक सोशल साइट के तहत, यानी कि जैसे जीवनसाथी.com वगैरह की जो साइटें होती हैं, मैट्रिमोनियल जो साइटें होती हैं, उन पे संबंध रचाने की कोशिश करी और फिर उसको एक युवती भी मिल जाती है और फिर उसके साथ उसका संबंध यानी कि शादी भी हो जाती है। और कोर्ट मैरिज करने के बाद जब वह अपनी पत्नी को अपने घर लेकर आता है तो उसकी पत्नी उसके साथ उसके सारे जेवरात, पैसे, रुपए और 15 लाख रुपए लूटकर उसके साथ मारपीट करके उसको छोड़कर भाग जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों, आज का जो मामला है वह सामने आया है उत्तर प्रदेश के बरेली से। बरेली में एक नीरज कुमार नाम का एक युवक रहता है। उसकी उम्र करीब 42 साल है और वह विधुर है, यानी कि उसकी पत्नी की मृत्यु अभी इसी कोरोना काल में हो गई थी। उस कोरोना काल में जब वे अपनी पत्नी को खो देती हैं तो इस समय वो बिल्कुल अकेले तनहा रह रहे होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नीरज कुमार के 2 बच्चे भी हैं और वो अपने बच्चों का जैसे तैसे भरण पोषण कर रहे होते हैं। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि यहाँ नीरज कुमार एक सरकारी दफ्तर में कार्यरत है और सरकारी कर्मचारी भी हैं और वो अच्छा खासा पैसा कमा भी रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको अपनी पत्नी के ना होने की जो टीस होती है उनके मन में होती है और वो अपने बच्चों के अच्छी तरह से गुजर बसर करने के लिए एक दूसरी युवती की, यानी कि अपने लिए पत्नी की तलाश कर रहे होते हैं। और दोस्तों, इसी तलाश में जब उनका बायोडाटा मैट्रिमोनियल साइट्स पे अपडेट किया जाता है, अपलोड किया जाता है, तो उनको बहुत सारे ऑफर आ रहे होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पड़ोस के ही गांव से एक महिला का उनको उत्तर आता है। वो महिला भी शादी करना चाहती। उस महिला को नीरज का प्रोफाइल बड़ा अच्छा लगा और वो नीरज से शादी करना चाहती हैं। और दोस्तों, फिर उनकी एक होटल में जाकर मुलाकात भी होती है और मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस महिला की भी यह दूसरी शादी है। वो अपने पहले पति से तलाक ले चुकी है, यानी कि वो तलाकशुदा है। दोस्तों, उस महिला का नाम शीतल होता है और शीतल की उम्र करीब 35 साल होती है। यहाँ पर नीरज अपनी पत्नी शीतल को पाकर बेहद खुश होते हैं और कोर्ट मैरिज वगैरह जो भी प्रावधान होते हैं उनको पूरा करते हैं और शीतल को अपने घर अपने दुल्हन बनाकर ले आते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे उनका जीवन आगे के लिए बढ़ रहा होता है, तो करीब महीना भर ही हुआ होता है उनकी शादी को हुए अभी, यहाँ पर शीतल का असली रूप दिखाई देने लगता है। यानी कि अब जो शीतल है वो नीरज की हर छोटी छोटी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, उसको बुरा भला बोलती है और उसके परिवार में अपने सास ससुर से भी वो बहस करने लगती है। यह बात नीरज को नागवार गुजरती है। वह चाहता है कि उनकी जो बहन है वो शीतल को अपनी बहन के पास ले जाए, तो यहाँ पर नीरज की बहन शीतल को ढंग से समझा बुझा देगी और उनके कहने से वो मान भी जाएगी। इसलिए वह शीतल को अपने बहन के घर ले जाने के लिए इच्छुक होता है। और इसी इच्छा के अनुरूप जब नीरज शीतल को गाड़ी में बिठाकर जा रहा होता है तो आगे जो चौपला यानी कि एक चौराहा पड़ता है, उस चौराहे पर शीतल उस गाड़ी को रुकवाती है और रुकवाने के बाद जैसे वो नीचे उतरती है वो कहती है उसको प्यास लगी है और पानी की बोतल लाने के बहाने जैसे वो नीचे उतरती है और पानी लेने के लिए दुकान चली जाती है, तभी उस गाड़ी के सामने एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है और उसमें रिंकू और बाबूराम नाम के 2 व्यक्ति नीचे उतरते हैं और वो सीधे नीरज के ऊपर हमला बोल देते हैं। यहाँ पर वह महिला शीतल भी उस गाड़ी में आकर बैठ जाती है और नीरज को गाड़ी के अंदर बैठा दिया जाता है और गाड़ी को रिंकू चला रहा होता है और गाड़ी को चलाते हुए वो एक सुनसान जगह पर ले जाता है और वहां जाकर वह जो रिंकू है वह नीरज कुमार को काफी ज्यादा गंभीर चोटें मारता है और उसके साथ मार पिटाई भी करता है। और इसी सिलसिले में जो वह महिला शीतल है वह अपने पति नीरज से कहती है कि उसको चुपचाप 15 लाख रुपए दे दो, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं।
तुम मुझे 15 लाख दो। और यहाँ पर नीरज को अपनी जान प्यारी होती है, तो नीरज डर के मारे अपने फोन से 15 लाख रुपए दे देता है अपनी पत्नी शीतल को और कह देता है उसकी जान बख्श दो और उसको छोड़ दो, उसे अब उसके परिवार के पास जाना है, वह तुमसे अब कुछ भी नहीं चाहता, तुम चाहो तो उससे तलाक ले लो। दोस्तों यहाँ पर जो शीतल है रिंकू और बाबूराम के साथ मोटरसाइकिल बैठकर फरार हो जाती है पैसों को लेकर। दोस्तों इतने में ही जो नीरज है वह अपने कंधे में बहुत ज्यादा दर्द होने की शिकायत करता है और उससे गाड़ी भी नहीं चलाई जा रही होती है। वह जैसे तैसे अपनी गाड़ी को चलाकर अपने एक हॉस्पिटल पहुंचता है और उस हॉस्पिटल में एक्सरे के दौरान पता चलता है कि यहाँ पर नीरज के कंधे की हड्डी भी टूट चुकी है। दोस्तों इसी पूरे मामले को सोचकर वह अपने घर जाता है और घर में अपने माता पिता से बात करता है और फिर उनकी माता पिता के सलाह के अनुसार वह पुलिस थाने जाता है और शीतल के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराता है कि उसने शीतल ने उसका किस प्रकार से झूठ बोला और उससे शादी करे और उसने अब उससे 15 लाख रुपए भी ठग लिए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं नीरज यहाँ पर एक खबर उड़ देता है कि जब वह शीतल की शादी करके लाया था तो उसने शीतल पर खुश होकर काफी सारे गहने जेवरात उसको दिए थे और उन सभी गहने और जेवरात को जो महिला होती है यानी शीतल उनको अपने घर सौंप आती है। उसने जानकर नीरज ने जानकारी दी पुलिस को कि यहाँ पर शीतल के परिवार के काफी सारे लोगों ने आकर मेरे साथ मारपीट की है, मुझको जान से मारने की धमकी भी दी है। दोस्तों मेरे मायने में ये बेहद गलत और खौफनाक कदम है यार। आप ऐसे दूसरी शादी करने का भगवान ने आपको अच्छा मौका दिया है तो आप आराम से रहिए ना। ये कौन सी लूटपाट, अरे आदमियों को डकैतों को लूटपाट करते हुए सुना था, एक महिला डकैत बन गई, लूटपाट करने लगी। बेहद शर्मनाक और बेहद बुरा ये मामला है। दोस्तों हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं कि हम आपको बेवजह परेशान करें, आपको झूठी कहानियां सुनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो घटना है ये बिल्कुल सत्य है, 100% सच्ची घटना है और इन घटनाओं के सुनाने के माध्यम से हम आपको सचेत करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं ताकि आप अपने आप को बचा के रखें, आपके साथ इस प्रकार की कोई भी घटना घटित ना हो। हम किसी का अहित नहीं चाहते। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों मिलता हूँ कल, लाता हूँ नई सनसनीखेज खबर। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपने परिवार का इसी प्रकार बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।